5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई थी, लेकिन ये बैठक कब टल गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इंडिया गठबंधन की होने वाली ये बैठक टल गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के शिल्पकार माने जाने वाले नीतीश कुमार खुद शिरकत करने से मना कर चुके थे। ममता बनर्जी भी नहीं आ रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खुद शिरकत करने की बजाय सपा के महासचिव राम गोपाल यादव को भेजने का फैसला किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी जगह पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा को बैठक में भेजने का फैसला किया। बिहार में से लेकर सियासत भी शुरू है। बीजेपी ने बैठक टल जाने पर तंज कसा है। ये कारण जो हमारे सीनियर लीडर है बताएंगे ना, क्या मामला था, किस परिस्थिति में टला है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसमें मैं क्षेत्र में था, रात को क्षेत्र में आया हूँ, कैबिनेट था, आज हमारी जनता दरबार बैठक थी। ये चीजें तो लोग जानेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, ये महागठबंधन परिवार हम लोग एक मुश्त है, एक मुश्त होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो बात को नहीं समझ रहे थे, इससे नुकसान होगा। अब ये चीज वही लोग बताएगा, मुझे जानकारी इस पर नहीं है कुछ भी। अब ये इंडी गठबंधन रहेगा ही नहीं, ये बिखर जाएगा। ये जो चुनाव 5 राज्यों का था, इसको सेमीफाइनल ये लोग कर रहे थे, मिनी चुनाव लोकसभा से पहले का, और उसमें कांग्रेस विफल हो गई और कांग्रेस इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था। अब सारी पार्टियां उनसे किनारा करने लगी। सब पार्टियों को पता चल गया कि कांग्रेस के नाव पर जो भी सवार होगा, जो कांग्रेस का हश्र हुआ है, वही हश्र उन पार्टियों का भी हो जाएगा। इसलिए कोई अब उस पर सवार होना नहीं चाहता है। इसलिए अंतोगत्वा लोगों ने और कई घटक दलों ने बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। अंतोगत्वा उस बैठक को रद्द करना पड़ा। बिहार में जो बिहार सरकार, महागठबंधन की जो सरकार काम कर रही है, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देना, जो नियुक्तियां हैं, बच्चे को जो रोजगार लोग हैं उसको नौकरी देना, इस पर सरकार चल रही है। और इतने कम समय में जनगणना करा करके और बिल ला करके और सारे जितने भी जाति धर्म के लोगों में जो भी कमज़ोर हो गए थे, उनको ऊपर उठाने के लिए प्रावधान लाया है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो ये बिहार बहुत जल्द तरक्की कर। अब ये कारण जो एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके बाद राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें एक मानक फिगर होता है जो जनसंख्या के हिसाब से होता है, और बिहार उन आंकड़ों में इसकी स्थिति गुजरात और एमपी से काफी अच्छी है। इंडिया गठबंधन में नीतीश के नेतृत्व पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कोई विश्वसनीय चेहरा होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करना नामुमकिन नहीं है। इन नतीजों के भी संकेत सब लोग बैठकर समझेंगे। अरे ये बात तो आप ही लोग कह रहे हैं। अभी तक हम कोई सूचना न ग्रहण किए हैं, न हमको कोई आधिकारिक सूचना है। सबसे पहली चल गई है तो फिर होगी, नई तिथि घोषित होगी, उस पर बैठक होगी। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। और खास कई बड़े नेताओं ने दूरी बना ली, इसको समय बढ़ा के क्या मिलेगा उससे? दूरी बढ़ने का अगर कोई कारण होता, वो तो बैठक में ही दूर होती है। बैठक तो अगर स्थगित हुए, हमको नहीं मालूम, तो कोई उसके ठोस कारण रहे हो। अभी जो अब बात असली है 16 तारीख, वो तो बैठक आप कह रहे हैं टल गई, तो मान लीजिए टल गई। अभी बात ये है कि जो केंद्र सरकार के आंकड़े बताने और यहाँ जो भाजपा के नेतागण आप ही लोगों को दिन रात बताते रहते हैं, उसमें कितना आसमान जमीन का फर्क है। ये सब अभी जो तुरंत जो भारत सरकार का एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें उसका सबसे एक मानक फिगर होता है या एक मानक होता है जो जनसंख्या के आधार के हिसाब से अपराध कितने हो।
नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने पर बिहार की सियासी हलचल बढ़ गई है और अलग अलग मायने इसके लगाए जा रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार अब कैबिनेट की बैठक में भाग ले रहे हैं और बीजेपी वाले निर्लज लोग हैं, ये लोग व्यक्तिगत तौर पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के पूरे परिवार का हेल्थ बुलेटिन जारी कर देंगे, जो नीतीश कुमार के मेडिकल रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीतीश कुमार का तबीयत खराब है इन दिनों, लेकिन इस पर भी अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तबीयत इसलिए खराब है कि जो चुनाव का परिणाम आया उसका असर दिख रहा है। कैसे दिखते हैं नीरज जी? नीतीश कुमार जी तो कैबिनेट की बैठक में भाग ले रहे हैं। इन निर्लज सबको नहीं लगता है, व्यक्तिगत आक्षेप करता है, पूरा परिवार का हेल्थ बुलेटिन जारी कर देंगे जो बोलेंगे। हाँ। माननीय जीतन राम मांझी जी, आप भी भर्ती हुए थे एम्स में, दिल्ली प्राइवेट एम्स में भर्ती हुए गया, तो कौन दवा चला है, ये सब मेरे पास रहता है। ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। माननीय गिरिराज जांच के लिए जीतन राम मांझी का रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, माननीय वो अपना रिपोर्ट साहब जी ने की है, तो बुढ़ाड़ी में गिड़ाड़ी हो गया था, क्या हो गया था आपको, कौन सा रोग पकड़ा था? और माननीय गिरिराज सिंह जी सनातनी है, उनका घुटना का ऑपरेशन हुआ, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने लाइव टेलीकास्ट किया? माने केदारनाथ के गुफा में उल्टा मंत्र पढ़ेंगे ये नरेंद्र मोदी, तो वो होगा लाइव टेलीकास्ट। और गिरिराज सिंह जी बेचारे इतना हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे तो उनका लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, तो शरीर नहीं चलेगा। नीरज जी, इस चीज को कैसे देखते, जो परिणाम आया 3-4 राज्यों का, उसमें कांग्रेस की हार हुई है 3 राज्यों में, बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है और इसको लेकर अलग अलग बयान भी आ रहा है। सुशील मोदी भी अब कह रहे हैं कि यही हाल 24 में भी होगा। कैसे देखते हैं जो परिणाम आया है? 2014 में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती थी और दिल्ली में भी हारी और साथ ही साथ बिहार में भी हारी। तो जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मोदी मैजिक है तो 3 राज्यों में मोदी मैजिक चला, तेलंगाना में मोदी जी का चेहरा में बदलाव तो आया नहीं, बंडी तो उनका बदलते रहा, तो तेलंगाना में आप न पक्ष में रहे न विपक्ष में रहे, आपका संख्या बल तो विपक्ष की पार्टी के लायक नहीं हुआ। और उत्तर पूर्व के राज्य में क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? जहां एनडीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिवार नियोजन क्यों हो गया वहां? तो मोदी मैजिक का असर तो बताना चाहिए। आप लोग पे भी असर पड़ा है जो चुनाव का परिणाम आया? आखिरी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चूक कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को मत अच्छे मिले हैं। हम उम्मीद यह करते हैं कि क्षेत्रीय दल, वामपंथी दल और जो भी राजनीतिक दल, जो भी ताकतें हैं, उन सभी गैर भाजपा मोर्चे को एकजुट करिए कि वो मन में भाव बड़ा। जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तेलंगाना में जीता कैसे? तो बाकी 3 राज्य में भाई ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन वोट का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राजस्थान में बहुत ज्यादा अंतर छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए अहंकार का भाव पैदा नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। और हमारी समझ है कि गैर भाजपा दल बिहार मॉडल अपनाइए, बिहार जैसा महागठबंधन का मॉडल है, उस मॉडल को अपनाइएगा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका सम्मान करते हुए बढ़िए। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने काफी सख्त लहजे में अधिकारियों को कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग के अधिकारियों और विभाग के पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए समीर महासेठ ने कहा कि विभाग में काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि कई ऐसे पदाधिकारियों की शिकायत मिलती है कि पोस्टिंग कहीं और रहता है और मिलते किसी और जगह है, यह सब अब बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल मंत्री के जनता दरबार में ऐसी शिकायत मिली थी, जिसके बाद मंत्री ने यह सख्त चेतावनी अधिकारियों को दी है। अधिकारी को लग रहा था कि हम सही हैं, किसी जिला के थे, पहले भी वो हमसे मिले थे, हमने उनसे कहा था कि आप जिला के हैं, हेडक्वार्टर में हैं
और आपके दायरे में पूरा जिला है। जिला का मालिक बनना बहुत बड़ी बात है। आप पदाधिकारी हो क्या है, मेरा आग्रह है कि ढंग से जिला का काम करिए। अपने टाइम में कुछ ऐसा कर दीजिए जो पिछले 5 साल पहले तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी अपने चीज़ों के लिए अड़े रहे, लड़ रहे थे। तो हमने कहा कि आपका लड़ने का काम है, लड़िए। मेरा काम है कोई लड़े, हम उसको प्यार से, मोहब्बत से हम काम कराना चाहते हैं। एक्सक्यूशन ऑफ द वर्क इज़ माई टारगेट। कोई ये कहे कि बात बनाइए, हमको बात नहीं बनाने आता, झूठ नहीं बोलने आता है। किसी का जान बचाना तो झूठ बोल देंगे तो क्या दिक्कत है, जान तो बच गया। लेकिन हम इस पदाधिकारी को हमेशा कहते थे कि पूरे जिले के हैं, इसका कमिश्नरी के पदाधिकारी हुए, लड़ने ही में समय बिताइएगा। लड़ाई एक अलग चीज़ है, आप लड़िए। आप गलत है कि सही है ये हम निर्णय नहीं करेंगे, ये निर्णय आपको स्वयं करना है। लेकिन जो दायित्व आपको मिला है किसी जिला का बिहार में, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक जिला का वो पदाधिकारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिला बनावे। अब हमारा सोच कहाँ है, और ये लड़ रहे हैं तो लड़ाई का जो होता है, हम किसी को क्यों कहेंगे आप गलत है भाई। निवेश के लिए बिहार एक बार फिर तैयार हो रहा है। पूरे देश और दुनिया भर से 13 और 14 अगस्त को इन्वेस्टर्स जुटेंगे। बिहार के पूरे 38 जिलों में उद्योग लगाने के लिए पूरे देश और दुनिया के उद्योगपतियों को बिहार सरकार ने न्योता भेजा है। इन्वेस्टर मीट का मकसद साफ है कि बिहार में उद्योग लगाए जाएं, इसके बाद बिहार की तरक्की होगी और पूरे देश और दुनिया में बिहार का और नाम होगा। बिहार सरकार के उद्योगपति समीर कुमार महासेठ ने साफ कहा कि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं और पूरे देश और दुनिया में इनका एक अलग मुकाम है। वहीं मखाना को लेकर भी उद्योग मंत्री ने कहा कि देश दुनिया में मखाना का प्लांट तैयार होगा। हमारा 3000, हम तो यही ना कहते हैं बिहार के लोग मेहनती हैं। जिस लाइन में आप हैं सबसे ज़्यादा कर्मयोगी हैं। कहीं जाइएगा बिहार से बाहर तो आपकी ज़्यादा इज्जत होगी। लेकिन जो प्रतिष्ठा आपके द्वारा बढ़ाया गया है उद्योग के माध्यम में, सबों को सरकार SEZ देना चाहिए। लेकिन बिहार छोड़ के पूरे देश में है, आपके यहाँ एक भी SEZ नहीं है। तो हम उसका डिमांड रखते हैं और सबों को 13-14 दिसंबर को आपके कथनानुसार पूरे राज्य नहीं पूरे देश से, दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं कि आप आइए। बिहार एकदम सक्षम है। 38 जिला में हमारा 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और जो पहले 1 साल 2 साल में मिलता था, आप आइए 1 सप्ताह से 10 दिन में आपको ज़मीन भी देंगे। और बैंकिंग सिस्टम भी पहले से इम्प्रूव किया। जो बिहार का पैसा बाहर जाके यूज होता था और इस बार 20 साल के अंदर ये हुआ है कि 12% जो हमारा जो डिपॉजिट रेशियो उसमें ज़्यादा बिहार के लोगों को लोन दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आप लोग के माध्यम से जो एक ही चीज़ है कि हमारा उपभोक्ता का बिहार है। आप खुद ही आप प्रचार करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण है, आप बिहार के प्रोडक्ट को खरीदें ताकि टोटल का टोटल आपके बिहार के रोजी रोजगार करने वाले के पॉकेट में जाए। इस तरह का सोच बनावट बनेगा तभी बिहार बढ़ेगा। हम तो यही